इसके सीखने के बाद हम लोग कुछ इससे हासिल भी कर सकते हैं। घर पे बैठ के हम लोग घर पे रह के ही कुछ कमाई भी कर सकते हैं। कमाई कराना ही इसका मेन मकसद नहीं है निगरा का। उनका है कि उनके अंदर एम्पावरमेंट हो, उनको अच्छा लगे कि हम जो काम सीखे हैं उससे हमको फायदा हो सकता है। इसके लिए ही आप लोगों को यहाँ पे दावत देकर बुलाया गया है। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अपने उस्ताद मोहतरम मकबूल साहब को भी दावत दिया और उन्होंने उसको कबूल किया। उस्ताद मोहतरम सरफी साहब को भी हम लोगों ने दावत दिया और उन्होंने इसको भी कबूल किया। थोड़ी ताख़ीर हो गई है प्रोग्राम करने में, उसकी वजह है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए बहुत लोग जुट भी नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी जो लोग आए उनका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। पीछे हमारी जो स्टूडेंट थी वो लोग भी आ गई हैं और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो हम चाह रहे हैं कि अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निगरा अब तक क्या क्या किया है। उसका मेन काम जो है निगरा का वो है बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपको मालूम है कि सभी के घर में पढ़ने का इंतजाम नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे शाम से जो खेलने फिरने लगते हैं, उनके लिए हम लोगों ने शाम से एक नाइट क्लास का इंतजाम किया और सबसे पहला सेंटर हम लोगों ने फाजिलपुर में रखा। फाजिलपुर में मगरिब के बाद से बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखते थे घूमते हुए इधर उधर, तो उनको हम लोगों ने इकट्ठा किया, उनके गार्जियनों से बात किया और शाम में मदरसा के कशा पे उन बच्चों को इकट्ठा करके हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। इसी तरह और दूसरे भी जगह पे ऐसे बहुत सारे घर है जहाँ पे उनको पढ़ने का इंतजाम नहीं होता है। उनके वालिद दिन में बच्चे के जो गार्जियन है वो दिन में कहीं काम करते हैं और शाम में जब वो आते हैं तो उनके पास इतना वक्त नहीं रहता है कि वो अपने बच्चों की आपको बुलाने का यहाँ पे एक मकसद है। दूसरा, हम लोगों ने जो अपने उस्ताद मोहतरम को यहाँ पे बुलाया है, उनसे जो उनका जो तजुर्बा है वो हमको मिलेगा। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारे मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, न तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है या किसी दूसरे पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का भी बिल्कुल खालिश और मुखलिसाना काम होता है, जिसको आपको भी नहीं पता होगा और हमको भी नहीं पता है। लेकिन हम लोग जब घूमते हैं तो पता चलता रहता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिडन तरीके से काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इनको बुलाया है यहाँ पे, ये भी अपनी बात रखे, आपके सामने अपनी बात रखे कि काम जो हो रहा है वो कैसा है और इससे आप क्या फायदा उठा सकते हैं या आप इनको कैसे फायदा दे सकते हैं। एक हम लोगों के यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा इलाका है यहाँ पे, हम लोगों को अगर खून की जरूरत होती है तो आसानी से हम लोग खून जो है हासिल नहीं कर सकते हैं। या तो हम लोग समस्तीपुर जाएंगे, उसमें भी किसी का जब तक पैरवी नहीं होगा आपको खून नहीं मिलेगा। तो हम लोग अगर चाहें तो एक यहाँ पे ब्लड बैंक या एक ऐसी टीम बना सकते हैं, जब भी चाहे हम लोगों को अगर किसी को खून की जरूरत होगी तो खून इकट्ठा किया जा सकता है। इस पर भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे है जहेज और बारात का, इस पर भी काम करने की जरूरत है। निगरा इस पर भी काम करने का सोच रहा है या प्लान बना रहा है, लेकिन अब तक वो काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। तो ये आगे आने वाला जो प्लान है जो हम लोगों ने बताया है कि आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जैसे ब्लड बैंक में, और दूसरा जहेज और बारात को हम लोग कैसे रोके या कैसे कम करें, इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। तो हमारे सामने जो मेहमान बैठे हैं वो हमारे लिए उस्ताद ही हैं। इन लोगों ने अपनी जिंदगी में जो काम किया है वो शायद हम लोग कर पाए भी या नहीं, बता नहीं सकते हैं। इनके पास जो तजुर्बा है, इनके पास जो इल्म है, वो एक ज़ख़ीरा है। अगर हम इससे थोड़ा भी कुछ हासिल कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ मैं मास्टर मकबूल साहब को बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो अपने तजुर्बे को लोगों के सामने रखें। जो हम लोग इस्लाही काम करते हैं या कोई भी वेलफेयर का काम करते हैं, उससे हमको कैसे जुड़ना चाहिए, या कोई अगर तंजीम हमारे साथ
जुड़ी हुई है, तो हम उनके साथ कैसे जुड़े और तंजीम को अपने से कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़े कि वो और भी ज्यादा काम करे। सिर्फ फलाही काम ही नहीं है, और भी दूसरी काम है। जैसे हम लोगों का ये सिलाई का प्रोग्राम चल रहा है, ये फलाह के साथ साथ आपको मालूम है पर्दे का भी ये काम कर रहा है। ये डायरेक्टली तो पर्दे का काम नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे ये पर्दे का काम कर रहा है। अगर आपकी लड़के बहुत सारे परिवार वाले हैं जो अपने बच्चियों को बाजार नहीं भेजना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि ये पास में आपका सिलाई सेंटर है। आपको भीड़ भाड़ से बचने का पूरा यहाँ पे अच्छा इंतजाम, मतलब भीड़ भाड़ से आप पूरी तरह से बच सकते हैं। अगर आप बाजार जाते हैं तो आपको ठोकर और वो दूसरी जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इनडायरेक्टली एक पर्दे का भी एक समझिए कि ये काम कर रहा है। तो हमको जुड़ के जितनी भी तंजीम है उससे जुड़नी चाहिए और उससे मदद लेना चाहिए और तंजीम का भी मदद करना चाहिए। मैं इसी के साथ मास्टर मकबूल साहब को दावत दूंगा कि वो आए। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वह निगरां के बैनर तले और निगरां के ज़रिए जो फलाही काम यहाँ किया गया इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू निगरां के निगरां ने भी किया और उस्ताद मोहतरम कासिम साहब ने भी पूरी तफसीली गुफ्तगू की कि यहाँ क्या क्या काम निगरां के बैनर तले किया गया, जिसमें तालीम से मुतल्लिक भी काम कि तालीम का सेंटर भी चलाया गया फाजिलपुर में, नरवारे में या ताजपुर के बख्खो मोहल्ला में, जो किसी वजह से अभी शायद बंद है, फिर उसको चलाया जाएगा। या फिर पानी का इंतज़ाम किया गया, वो अभी चल रहा है। तो इस तरह से ये फलाही काम जो है वो अच्छा है और हम लोगों को उसमें ताउन देना चाहिए और मिलजुल के इसको चलाना चाहिए। सिलाई का सिलसिला, जो भी बच्चियों को जो ट्रेनिंग दिया गया और ट्रेनिंग के बाद वो अपने सिलाई के काम में या हुनर में जो लगेंगे लोग, तो इसमें बच्चियों के साथ साथ इसमें यह है कि टोले मोहल्ले में कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो किसी वजह से बेवा हो गई। तो बेवा हो गई और उनके देख रेख करने के लिए कोई नहीं है या वक्ती तौर पर कोई मदद उन लोगों को कर देते हैं। तो वैसी औरतों को भी इससे अगर जोड़ा जाए और उनको इस तरह का ट्रेनिंग दे दिया जाए तो वो मुमकिन है कि उनके आइंदी उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो ढंग से गुजर जाएगी और बार बार उनको हाथ फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन सब बातों पर भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ साथ ये है कि कुछ काम हम लोग भी करते रहते हैं, लेकिन किसी बैनर के तले नहीं करते हैं, अपने तौर पर। अब जैसे जाड़े का मौसम आ गया तो उसमें कुछ हम लोग काम कर लेते हैं, कंबल उम्बल ख़रीद करके उसको तकसीम करवा देते हैं। अभी आपका रमज़ान आ रहा है, ईद का मौका आ रहा है, तो ईद के मौके पर भी इस तरह के लोगों को हम लोग तलाश करते हैं, खोजते हैं। ईद की खुशी में उनको भी हम शामिल करें, इसकी कोशिश हम लोग करते रहते हैं। तो ये एक सिलसिला है, अच्छा है, सराहनीय है। और ये अभी एक बात आ गई कि ब्लड बैंक की ज़रूरत है, बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी कमी है। तो ब्लड बैंक के साथ साथ इसमें हम एक और मामला जोड़ देना चाहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत है, जो इमरजेंसी में काफ़ी मदद पहुंचाता है। और ये चीज़ हम लोगों के इलाके में कमी है। फिर उसके बाद शहर में निकल जाइए तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव में इस तरह की दिक्कत है। कुछ देखा हम इस तरह का कि कुछ लोग ऐसा एक एम्बुलेंस वगैरह भी खरीद के चलाते हैं, जो फलाही काम के लिए सिर्फ लगा रहता है। जहाँ से कॉल आया, ज़रूरत हुआ, फ्री में डीजल भरवा दीजिए, चले जाइए, ड्राइवर उस पर मौजूद है। इस तरह का काम इसको धीरे धीरे जहाँ तक मुमकिन हो सके, अपने ज़रिए न हो, लोगों के ताउन से हो सके, इसको किया जा सकता है, अच्छा है। बहरहाल तकरीर करने के मूड में हम नहीं हैं। जो बात जो हमारे जो बड़ों ने कहा, इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए अगर इसको ढंग से चलाया जाए, हम लोगों से मुमकिन ताउन लिया जाए,
जब ज़रूरत हो हम लोगों से मदद ली जाए और उसके बाद इसको ढंग से चलाया जाए। और चलाने के बाद जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इसमें रहेंगे, शामिल रहेंगे। और इसी के बाद अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। बाकी